सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपने मैथ्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। सो बच्चों, यहाँ पे देखो एक सर्कल हम लोग बनाए हैं, इसमें बच्चों कॉर्ड है ए बी, राइट। अब बच्चों ये कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड किए हुए हैं एंड बच्चों सर्कल का जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर। सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बच्चों एरिया निकालना है मेजर और माइनर सेगमेंट्स का, राइट। तो देखो यहाँ माइनर सेगमेंट कौन सा है बच्चों, ए सी बी, राइट। ए सी बी है बच्चों हम लोगों का यहाँ पे माइनर सेगमेंट, राइट बच्चों। एंड बी डी है बच्चों हम लोगों का मेजर सेगमेंट। सो इन दोनों का बच्चों एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो बच्चों माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। सो बच्चों इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्टर ओ ए सी बी ओ का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से बच्चों इस ट्रायंगल का ए ओ बी का एरिया माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिखो बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट बच्चों। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो सबसे पहले देखो बच्चों किस तरह का ट्रायंगल है ये। तो ये दोनों बच्चों ओ ए और ओ बी क्या रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा बच्चों, राइट। और ये 60 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये भी बच्चों 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। सो दिस ट्रायंगल इज बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट बच्चों। तो यहाँ लिख लो √3/4 एंड बच्चों साइड है 15, तो बच्चों ये भी 15 हो जाएगा। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, सो 15 स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोग को माइनर सेगमेंट ए सी बी का एरिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे सॉल्व कर लो। देखो पाई का वैल्यू क्या चाहिए हम लोग को बच्चों, 3.14 ए दिया हुआ है। आर है बच्चों 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 एंड थीटा इज गिवन 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू 15, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये बच्चों हो जाएगा 6, राइट। फिर 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3.14 इंटू 75 अपॉन 2, राइट। 15 5 75 बच्चों 3.14, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 लिख लिया हम लोग, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 225 √3/4। सो बच्चों अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 75, सो 5 4 20 कैरी 2, यहाँ 7 हो जाएगा बच्चों, 5 3 15, नाउ 7 4 28, 8 कैरी 2 9 हो जाएगा बच्चों, 21। सो दिस इज 0 5 5 3 2, सो 235.5, राइट बच्चों। यहाँ पे कितना आएगा, 235.5 अपॉन 2 माइनस 225 √3/4। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4, एलसीएम लेंगे तो दोनों का, एंड दिस इज 471 होगा यहाँ बच्चों, राइट। 471 माइनस यहाँ हो जाएगा 225 √3, इतना हो जाएगा, राइट बच्चों। सो 225 एंड 1.73, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 2 15 कैरी 1 6 7 6 35 कैरी 3 17 1 14 एंड 15, बट दिस इज 5 2 2, सो 5 2 बच्चों यहाँ पे होगा 13 5 18 19 9 कैरी 1 7 8 3, सो दिस इज 389.25, राइट बच्चों। सो 471 माइनस 389.25 अपॉन 4। अब माइनस करो बच्चों 471.00 एंड 389.25, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 75 एंड दिस इज 1 एंड यहाँ बच्चों 16 8 81.75। सो यहाँ पे होगा बच्चों 81.75 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 20 हो जाएगा बच्चों, एंड 4 4 जा 16 4 3 जा 12 34 7 28, इतना हो जाएगा 20 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 20.4
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट बच्चों, है लिखते हैं अप्रॉक्स। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, राइट, क्योंकि यहाँ से बच्चों यहाँ तक केवल कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनफैक्ट केवल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार, अप्रॉक्स इतना एरिया आया हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे नाउ ये एरिया हो गया बच्चों किसका, माइनर सेगमेंट एसीबी का। अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसका बच्चों, बी डी ए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सो इसका एरिया हम लोग को पता है। अब बच्चों कॉर्ड का नीचे वाला माइनर सेगमेंट, कॉर्ड का ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। सो पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम लोग माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस जो एरिया बच्चों यहाँ पे आया 20.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 इंटू 225 बच्चों, आर स्क्वायर, आर कितना है 15 है, तो 225 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 20.4। सो मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 3.14 इंटू 225, दिस इज बच्चों 5 20 कैरी 2, तो 7 एंड 15, और यहाँ पे होगा 4 2 8, 2 2 एंड 3 2 6, यहाँ पे 8 2 6, तो यहाँ पे आएगा 0 5 6 बच्चों 8 9 10 0 7, तो 706.5, तो बच्चों ये हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4, सो 706.5। सो बच्चों हम लोग 20.4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा बच्चों 6, यहाँ हो जाएगा 6 8, राइट, तो 686.1, सो दिस इज 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, राइट बच्चों। सो माइनर सेगमेंट इतना आया बच्चों, मेजर सेगमेंट इतना आया 686.1। सो बच्चों इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ही था, राइट, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग के पास में एक सर्कल है जिसमें बच्चों कॉर्ड है ए बी, राइट बच्चों। सो कॉर्ड क्या है, ए बी है, बच्चों कॉर्ड ए बी सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड किए हुए, यानी सर्कल का जो बच्चों रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर का, राइट। तो हम लोग को बच्चों क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एरिया निकालना है ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो बच्चों सेगमेंट मतलब कॉर्ड का बच्चों ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इसका एरिया हम लोग को निकालना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ माइनर मेजर कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे यहाँ पे, राइट बच्चों, केवल सेगमेंट बोला है ना। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सो हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे यहाँ पे। सो बच्चों ए बी ए, ठीक है, इसका एरिया हम लोग को निकालना है माइनर सेगमेंट का। सो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, राइट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट बच्चों, ए ओ बी। ओके, तो हम लोग बच्चों अगर इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल को एरिया को माइनस कर दे तो इस सेगमेंट का एरिया हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सो बच्चों अब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी राइट एंगल तो है नहीं, राइट ट्रायंगल तो है नहीं बच्चों, ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सो बच्चों ट्रायंगल कौन सा है हम लोग का, देखो बच्चों ये ट्रायंगल है, राइट। अब जो ये एंगल है बच्चों वो क्या है 120 डिग्री है, और ये क्या है सेंटर है, राइट बच्चों, ये सेंटर है और ए बी क्या है कॉर्ड है। सो अगर बच्चों सेंटर ऑफ द सर्कल से, सर्कल के सेंटर से अगर हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और बच्चों जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर ऑफ सर्कल से बच्चों कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। सो ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री है। और दोनों ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल ए, यहाँ नाम दे दो बच्चों इसको कुछ भी, एम बोल देते हैं, एम एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ, बच्चों ट्रायंगल बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो बच्चों क्योंकि ये दोनों रेडियस है बच्चों, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होगा, राइट। ओ एम बच्चों दोनों में है, कॉमन है,
ठीक है बच्चों, और ये 90 डिग्री है, हम लोग ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये दोनों 90 डिग्री है, सो RHS है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, RHS है। RHS से ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। ठीक है, सो ये दोनों एंगल बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, सो बच्चों ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब हम लोग को क्या चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए बच्चों, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को चाहिए OM। OM क्या बच्चों, हाइट है, वो चाहिए हम लोगों को। बच्चों हम लोग को चाहिए AB, जो कि क्या है बच्चों, बेस है। ठीक है, तो दोनों चाहिए हम लोगों को, तो OM कैसे निकालेंगे बच्चों, OM कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों, अब इस ट्रायंगल को देखो AMO को, नाउ इन ट्रायंगल AMO, इस ट्रायंगल में बच्चों जो एंगल कौन सा हम लोग का, ये वाला एंगल है बच्चों AOM, ये एंगल है हम लोग का। तो ये साइड M क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। M क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया, और OM क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है बच्चों, सो रेडियस हम लोग को पता है 12 है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों इन ट्रायंगल AMO OM अपॉन OA, OM अपॉन OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, कॉस होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos 60। सो बच्चों OM इज इक्वल टू OA मतलब 12 एंड cos 60 इज 1/2, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका लेंथ है बच्चों 6 सेंटीमीटर OM का, जो हम लोग का परपेंडिकुलर है। एंड बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल बच्चों BMO, इसमें बच्चों ये परपेंडिकुलर है BM, राइट। BM क्या बच्चों, परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बच्चों BM अपॉन क्या बच्चों OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 60, राइट बच्चों। सो BM इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों OB मतलब 12 इंटू sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, √3/2, सो दिस इज बच्चों 6√3, राइट। सो बच्चों ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आया 6√3 आया। तो बच्चों पूरा कितना हो जाएगा AB, क्योंकि AB बच्चों डबल है इसका BM का, सो इसका डबल हो जाएगा 12√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12√3। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों ये वाला पार्ट, एरिया निकालने वाला। ठीक है, तो हम लोग को हाइट भी मिल गया और बेस भी मिल गया। ठीक है बच्चों, सो अब यहाँ पे लिखो 3.14, क्योंकि बच्चों पाई का वैल्यू हम लोग को लेना है 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है 12 इंटू 12, एंगल इज गिवन 120 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा बच्चों, बेस निकाले हम लोग अभी 12√3 इंटू हाइट इज 6 बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। सो देखो यहाँ हो जाएगा 3 बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, सो 48 इंटू 3.14 माइनस यहाँ होगा बच्चों 36√3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो अब, तो यहाँ बच्चों 3.14 और 48, तो ये हो जाएगा 8 4 32, 2 3 8 into 11 1 कैरी 1 8 24 25 हो जाएगा यहाँ पे 16, फिर बच्चों 4 4 1 5 एंड दिस इज 12, सो 2 7 0 5 1, सो 150.72 बच्चों 150.72 माइनस 1.73 इंटू 36, तो यहाँ 18 1 41 43 3 4 10 9 1 5, सो 8 12 2 कैरी 1 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 62.28। अब हम लोग क्या करेंगे 150.72 से 62.28 को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 12 से 8 गया 4, 6 से 2 गया 4, 10 से 2 गया बच्चों 8 एंड ईयर 14 से 6 गया 8। ठीक है, तो आंसर इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चों। ये हम लोग का आंसर होगा, यही हम लोग का एरिया होगा किसका, इस सेगमेंट का। ठीक है बच्चों, जो कॉर्ड बना रहे हैं। फाइन बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है अ होर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप गिवन इन द फिगर दिया है बच्चों। फाइंड पार्ट 1 है बच्चों द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द होर्स कैन गेज, एंड दूसरा है द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर।
यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। सो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग को दिया है कि एक स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड कितना है 15 मीटर है। राइट बच्चों, स्क्वायर फील्ड का साइड कितना है 15 मीटर है। एंड बच्चों इस फील्ड के कॉर्नर में, राइट बच्चों, इस फील्ड के कॉर्नर में बच्चों एक रस्सी से एक घोड़ा बांधा हुआ है। राइट बच्चों, एक रस्सी से घोड़ा बांधा हुआ है। पिक का मतलब क्या होता है बच्चों, खुट्टा। राइट, खुट्टा मतलब जो बच्चों लकड़ी हम लोग गाड़ते हैं जमीन में, ठीक है, कुछ बांधने के लिए रस्सी बांधा रहता है उसमें, राइट, खुट्टा। तो यहाँ खुट्टा गाड़ा हुआ है और बच्चों यहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग रोप से, रस्सी से बच्चों घोड़ा को बांधा हुआ है। अब घोड़ा क्या करेगा बच्चों, अब जो घोड़ा का डायग्राम नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को बच्चों, यहाँ डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस तरह का फिगर बना लिया हॉर्स के लिए। अब ये हॉर्स क्या करेगा बच्चों, ये 5 मीटर की रस्सी से अगर बांधा हुआ है तो 5 मीटर के रेडियस में क्या करेगा बच्चों, गेज करेगा, ठीक है, घास पास खाएगा, ठीक है बच्चों। जो एरिया कवर करेगा ये क्या करेगा बच्चों, जो रीजन कवर करेगा उसका रेडियस कितना होगा, 5 मीटर होगा। मतलब इस तरह से बच्चों ये 5 मीटर के रेडियस में गेज करेगा। इधर तो आगे फायदा नहीं कुछ भी, इधर तो फील्ड है नहीं बच्चों, फील्ड तो इतना ही है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक गेज करेगा। राइट बच्चों, 5 मीटर क्या है, रस्सी का लेंथ है, और वही क्या होगा बच्चों, हम लोग का रेडियस होगा। राइट, अब देखो बच्चों स्क्वायर फील्ड है, कॉर्नर कितने का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। सो ये जो एरिया बच्चों ये गेज कर रहा है, ठीक है, जो एरिया गेज कर रहा है हॉर्स, ठीक है, वो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या है बच्चों को, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक सेक्टर है। राइट, ये सेक्टर है बच्चों, देखो सेक्टर ही है ना बच्चों। ये अगर सर्कल को हम लोग ऐसे कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक सर्कल का क्या है बच्चों, सेक्टर है। तो हम लोग को पहले पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज। तो लिखो यहाँ पे कि बच्चों द एरिया, यहाँ लिख लो शॉर्ट में, द एरिया इन विच द हॉर्स कैन गेज। राइट बच्चों, ग्रेज। राइट बच्चों, ग्रेज क्या है बच्चों, क्या होगा वो होगा एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर नाम देते हैं बच्चों, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। राइट, सो ये हो जाएगा ओ ए बी ओ, सेक्टर ओ ए बी ओ। राइट बच्चों, सो ए एरिया हम लोग को निकालना है, तो बच्चों सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। और बच्चों सेंट्रल एंगल जो होगा हम लोग का वो होगा 90 डिग्री। राइट बच्चों, यहाँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो सेंट्रल एंगल क्या है बच्चों, हम लोग का 90 डिग्री है। तो देखो अब यहाँ लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है बच्चों इसका सेक्टर का एरिया। सो पाई का वैल्यू हम लोग को लेना है 3.14, आर बच्चों कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये 5 है तो बच्चों ये भी 5, ये भी 5। राइट, सो 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू बच्चों 90 अपॉन 360। सो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो 3.14 25, तो 5 और 20 कैरी टू 7, बच्चों 5 3 15, so this is 8 2 3 6, तो 0 15 5 कैरी 1 8 7 7 8.5 कितना होगा बच्चों, 78.5 हो जाएगा अपॉन 4। इसको डिवाइड कर लो 4 से, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 1 जा 4, 38 4 8 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, तो बच्चों 1 सो 25 कितना हो जाएगा बच्चों, वो 19.625 हो जाएगा यहाँ पे 19.625। राइट, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया बच्चों ये गेज करेगा, हॉर्स जो है इतना एरिया गेज करेगा। राइट, नाउ अब क्या बोल रहा है यहाँ पे बच्चों, अब बोल रहा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो बच्चों अगर यहाँ बोल रहा है कि रस्सी 5 से 10 मीटर का रहता, 5 मीटर का ना होकर 10 मीटर का रहता, मतलब बच्चों अगर यहाँ तक रहता 10 मीटर तक रहता है, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर तक रहता तो ये कितना ज़्यादा एरिया गेज कर लेता। राइट बच्चों, तो डिफरेंस हम लोग को निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब ये डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो इतना तो हम लोग निकाल लिए बच्चों, एरिया तो हम लोग को पता है। अब ये पूरा एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा बच्चों, 5 मीटर वाले को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लो नाउ एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज if rope
इज 10 मीटर लॉन्ग। कितना हो जाएगा बच्चों? तो अगर 10 मीटर का रहेगा तो रेडियस 10 मीटर का हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा पाई, मतलब 3.14 इंटू बच्चों 10 इंटू 10। देखो यहाँ तो 5 मीटर हम लोग रेडियस लिए थे, लेकिन बच्चों अगर 10 मीटर का रोप रहेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा हम लोग का? 10 मीटर हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये सर्कल बनेगा बच्चों, ये वाला सर्कल, ठीक है। तो उसका सेक्टर बन जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे एरिया 3.14 पाई का वैल्यू बच्चों, 10 इंटू 10 रेडियस, एंड थीटा इज अगेन 90 डिग्री अपॉन 360। सो ये 4 हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज 3.14 इंटू 25 हो जाएगा, क्योंकि देखो 100 होगा यहाँ पे और 4 से कट हो जाएगा ये। सो दिस इज हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 78.5, राइट। सो 10 मीटर का अगर रोप रहेगा बच्चों तो इतना एरिया ग्रेस कर लेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे। सो डिफरेंस इज बच्चों 78.5 माइनस कितना? 19.625। तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 78.5, 0 कर दो इसको, यहाँ पे कर दो 19.625, मतलब 5 हो जाएगा बच्चों, 9, 7 हो जाएगा यहाँ पे, 14 से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 17 माइनस 9 8 होगा, एंड 6 माइनस 1 5, सो 58.975 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही इंक्रीज है, राइट। पहले इतना ग्रेस कर रहा था, इतना बच्चों, इतना पहले इतना ग्रेस कर रहा था, फिर इतना इंक्रीज हुआ, तो अब यहाँ तक कर रहा है। अगर 10 मीटर का रोप हो गया है तो, राइट बच्चों। सो यहाँ पे डिफरेंस निकालना था पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 का आंसर बच्चों हम लोग का ये होगा, ठीक है। इसका आंसर ये वाला होगा, पहले वाला का आंसर बच्चों ये वाला होगा, ठीक है। चलो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find बच्चों पार्ट 1 है तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, एंड दूसरा है बच्चों द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर से बना है ना। बच्चों ब्रूच क्या होता है? देखो ब्रूच होता है बच्चों एक ऑर्नामेंटल पिन जो हम लोग कपड़ा वगैरह में लगाते हैं, राइट। सो किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से बना हुआ, जिसका डायमीटर है बच्चों सर्कुलर फॉर्म में, जिसका डायमीटर है 35 मिलीमीटर, राइट बच्चों। सर्कुलर फॉर्म में देखो यहाँ पे सर्कुलर शेप में है, डायमीटर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। नाउ बच्चों द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब बच्चों जो ब्रूच है सर्कुलर फॉर्म में, जिसका डायमीटर है बच्चों यहाँ पे डायमीटर 5 डायमीटर है, वो भी किससे बनाया हुआ है? सिल्वर वायर से ही बनाया हुआ है, राइट। जो बच्चों सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते रहे, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे डायमीटर पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 डायमीटर है इसमें बच्चों। अब बच्चों डायमीटर जो है वो भी सिल्वर वायर से ही बनाया गया है, जो इसको 10 सेक्टर्स में बच्चों डिवाइड कर रहा है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। 10 सेक्टर है इसमें। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों? हम लोग को निकालना है टोटल लेंथ किसका? सिल्वर वायर का, जो बच्चों इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ किए, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हम लोग को हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। सो देखो लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों? अब ये जो गोल गोल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे जलेबी की तरह, राइट बच्चों, इससे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है, राइट। डिजाइन है बच्चों, ये ब्रूच का डिजाइन है, राइट। हम लोगों को किससे मतलब है? हम लोगों को मतलब है बच्चों सर्कुलर फिगर से, सर्कुलर फॉर्म में है ब्रूच। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बच्चों? अगर हम लोग को चाहिए यहाँ पे लेंथ सिल्वर वायर का, टोटल लेंथ चाहिए सिल्वर वायर का, तो हम लोग को सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये सिल्वर से बना हुआ है। बच्चों डायमीटर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे 5, वो भी किससे बना है? सिल्वर से बना है, राइट बच्चों। सो यहाँ पे लिखो पार्ट 1 के लिए टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या है बच्चों? ये हो जाएगा 2πr, ठीक है बच्चों। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेंथ बच्चों निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को, ठीक है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसका बाउंड्री निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सर्कमफ्रेंस को लिखेंगे यहाँ पे 2πr, ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इसका लेंथ निकल जाएगा बच्चों, और कितना? 5 डायमीटर दिया है बच्चों, तो उसमें जोड़ देंगे हम लोग बच्चों 5 डायमीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ निकल जाएगा बच्चों किसका? सिल्वर वायर का। सो देखो 2 इंटू बच्चों पाई यूज़ करना है हम लोग को 22/7,
अब रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है 35 मिलीमीटर का, कितना दिया है बच्चों 35 मिलीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगा 35/2, राइट बच्चों, मिलीमीटर में आएगा आंसर, ठीक है। प्लस ये लिख लिया बच्चों सर्कमफ्रेंस, ये लेंथ लिख लिया हम लोग, सर्कल का जो लेंथ है बच्चों वो लिख लिया हम लोग। अब 5 इंटू डायमीटर, बच्चों डायमीटर कितने का है 35 का है, तो 35 लिख रहे हैं यहाँ पे। नाउ सॉल्व करो, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 तो 35, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 110, और ये हो जाएगा 175, तो दिस इज़ 185 मिलीमीटर। सो बच्चों ये लेंथ है किसका, टोटल लेंथ है किसका, सिल्वर वायर का। तो पहला पार्ट हम लोग का हो गया बच्चों, यहाँ पे कितना आया, दिस इज़ 185, नो बच्चों 285, दिस इज़ 285, राइट, तो 285 मिलीमीटर। इतना लेंथ का वायर चाहिए बच्चों हम लोग को, इतना लेंथ का सिल्वर वायर चाहिए ब्रुच को बनाने के लिए ना। अब बच्चों एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुच, अब कितना सेक्टर है बच्चों, पूरे सर्कल में 10 सेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये सेंट्रल एंगल कितने का होगा सारे का, एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा बच्चों, तो 10 है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में बच्चों कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 10 पार्ट में बांटा हुआ है, तो बच्चों थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 360/10 = 36 डिग्री, राइट बच्चों, कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा हम लोग का सेंट्रल एंगल और एंगल ऑफ सेक्टर। सो बच्चों पार्ट 2 लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है सेक्टर का एरिया, πr² θ/360, सो पाई का वैल्यू बच्चों 22/7, आर कितना होगा बच्चों, सो आर हो जाएगा, हम लोग निकाले यहाँ पे बच्चों 35/2, कितना होगा बच्चों 35/2, देखो 35 डायमीटर है बच्चों, रेडियस हो जाएगा 35/2, राइट, सो इंटू 35/2 फिर से करो, इंटू बच्चों 36 डिग्री अपॉन 360, कितना हो जाएगा, सो बच्चों इससे ये कैंसिल 10, ये हो जाएगा 75, एंड बच्चों 211, सो देखो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 35, राइट, एंड 10 इंटू 2, कितना आएगा, 9, 5 2 से 10 हो जाएगा, राइट, सो दिस इज 35 इंटू 11, कितना होता है बच्चों 35 इंटू 11, 350 एंड 35, दिस इज 385 अपॉन 4, कितना हुआ बच्चों, सो देख लो सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 9 जा 36, ठीक है, 4 9 जा 36, 25 का 4 6 जा 24 एंड 10 25, सो 96.25, राइट बच्चों, कितना 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, राइट बच्चों, दिस इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, जो सिंपल था, ये भी डायग्राम पे मत जाना, ये जितने भी जलेबी आप लोगों को दिख रहा है उसको यूज़ नहीं करना है, केवल सर्कमफ्रेंस यूज़ करना है और डायमीटर यूज़ करना है, राइट। चलो तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। सो बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि एक छाता है, राइट बच्चों, एक छाता है जिसमें बच्चों क्या है 8 रिब्स है, 8 रिब्स, रिब्स का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ये छाते में आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, ये जो लाइन सब आपको दिख रहा है वो क्या है, रिब्स है उसका मतलब। अगर एक्चुअल छाता का बात करें बच्चों तो उसमें जो लोहा का लगा रहता है, ठीक है बच्चों, लोहा का फ्रेम लगा रहता है जिसपे छाता फंसा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिब बोलते हैं, ठीक है। सो बच्चों इस छाते में कितना 8 रिब्स है। नाउ इसको अगर हम लोग बच्चों ओपन करते हैं, अगर इसको हम लोग फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लें, क्या लिखा है बच्चों, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, इसको अगर हम लोग फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लें तो बच्चों इसका रेडियस कितने का होगा, 45 सेंटीमीटर का होगा, इसका रेडियस होगा 45 सेंटीमीटर का, राइट। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। सो बच्चों हम लोग को बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच के एरिया निकालो, ठीक है। तो देखो बच्चों 8 रिब है इसमें, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, ये पहला बच्चों लाइन जो दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, एंड बच्चों 8 रिब है। अब बच्चों हर एक 2 रिब के बीच में एक एरिया बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों बच्चों क्या कंसेक्यूटिव रिब है, इसके बीच का एरिया ये है, ये दोनों बच्चों क्या है कंसेक्यूटिव रिब है, इसके बीच का एरिया ये है, तो 2 कंसेक्यूटिव रिब के बीच में बच्चों एरिया बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों है क्या एग्जैक्टली है, ध्यान से देखो क्या है ये। अब बच्चों अगर सर्कल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक्टर हो जाएगा। हर एक
बच्चों रीजन, दो रिब के बीच का क्या है, एक सेक्टर है। तो हम लोग क्या करना है बच्चों, सेक्टर का एरिया निकालना है यहाँ पे, ठीक है। बट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को बच्चों, सेक्टर एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग को चाहिए एंगल ऑफ सेक्टर, मतलब सेंट्रल एंगल चाहिए बच्चों, उसको थीटा मान लो। हम लोग इन दोनों के बीच का निकालते हैं, राइट बच्चों, थीटा मान लीजिए इसको। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ बोला है 8 रिब्स जो है बच्चों आर इक्वली स्पेस्ड, क्या है बच्चों, बराबर बराबर दूरी पे है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, सब बराबर दूरी पे है बच्चों। तो एंगल निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। सो देखो बच्चों, पूरा एक राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री अपॉन कितना है बच्चों, इसमें 8 है, तो डिवाइड कर दो 8 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। अब क्या करना है हम लोग को बच्चों, एंगल तो मिल गया, तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब बच्चों यही तो होगा किसका, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। सो यहाँ पे लिख लो, इसको भी लिख लो, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो पाई का वैल्यू बच्चों हम लोग को यूज़ करना है 22/7, आर दिया है बच्चों कितना 45 सेंटीमीटर। सो 45 इंटू 45 इंटू थीटा कितना है बच्चों 45 अपॉन कितना हो जाएगा 360, राइट बच्चों। तो इतना हो गया ये। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। तो 45 8 टाइम्स में जाएगा ये, 2 4 जाए 2 11। सो यहाँ हो जाएगा 11 45 इंटू 45 अपॉन 28 इज इक्वल टू 11 इंटू बच्चों 45 इंटू 45 कितना होता है 2025 अपॉन 28, राइट। उसको देख लो 2025 और 2025, सो 5 7 2 2 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 2 2 7 5 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों दिस इज द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, राइट बच्चों। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 10, राइट बच्चों। सो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, हम लोग को आज 6 से 10 तक करना था, हम लोग कर लिए, राइट। अब बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।